दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया सावन के महीने में अगर आप भी धोते हैं बाल तो हो जाए सावधान। पति, संतान, परिवार, दरिद्रता, दोष बढ़ता है, संकट आता है। सावन में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन से शुरू होकर और 9 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला शुक्रवार यानी 11 जुलाई माँ लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। कई शुभ वर्षों के बाद आकर के ऐसा विशेष और दुर्लभ महासंयोग है। 11 जुलाई 2025 का सावन, जो कि 11 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं, और इधर 11 जुलाई के दिन ही सावन शुक्रवार का दिन पड़ेगा। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। शुक्रवार का दिन धन लक्ष्मी को समर्पित है। मेकअप आदि खरीदने का, वस्त्र आदि खरीदने का तथा वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त खासकर सावन में शुक्रवार पड़ना अत्यंत विशेष कार्य माना गया है। बहुत ही शुभ मौके पर सावन शुरू हो रहे हैं, जो कि साक्षात महादेव का आगमन हो रहा है। विष्णु जी तथा धन लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। 11 जुलाई के दिन ही सावन शुक्रवार का पहला दिन पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। तो समझो भैया, महादेव के साथ साथ साक्षात लक्ष्मी नारायण तथा मां पार्वती की विशेष कृपा भी बरसने वाली है। सावन शुक्रवार के दिन साक्षात शिव पधार रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। भक्तों का बेड़ा पार लग जाएगा। दोस्तों, इस बार 4 सावन सोमवार पड़े हैं। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई के दिन मनाया जाएगा और दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को पड़ेगा और तीसरा सोमवार का व्रत 28 जुलाई के दिन मनाया जाएगा। ऐसे में चौथा जो अंतिम व्रत मनाया जाएगा उसकी तारीख है 4 अगस्त और समाप्ति 9 अगस्त को होगी। इसी दिन बहन अपने भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधेंगी। रक्षाबंधन का मुहूर्त हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, संतान कष्ट होता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह कलेश बढ़ जाते हैं, राहु केतु पितृदोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल से कभी मत धोना। बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल माँ का आंचल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती हैं तो साक्षात महादेव उनके लिए वर स्वयं ढूंढते हैं, और वो वर कोई मामूली वर नहीं होता, साक्षात अपितु उसमें महादेव का गुण होता है। उसे वर को महादेव का आशीर्वाद मिलता है, प्राप्त होता है। माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। धन लक्ष्मी उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन में जो वर्षा आदि होती है तो उसमें खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे एऋष्य मुनि पुस्तक में बताते हैं कि खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृ नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं, पितृदोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं और वो ये भूल जाती हैं कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा गृह कलेश, गृह दोष, महाकाल, सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारणवश शादी में स्त्री या कन्या आदि महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो
पितृ नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार को आप बाल नहीं धोएंगे, एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसलकर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों सोमवार क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं सोमवार को बाल धो सकते हैं या नहीं। लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं, लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। दोस्तों मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों शुक्रवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई न धोएं। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़े से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। दोस्तों हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर वो बाल ना भी धोए तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोए या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और पांचवें दिन कंपल्सरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि माँ को बाल धोने ही क्या, नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों आगे माता सीता कहती हैं किसी भी सुहागन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव मुख में बाल बांधकर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांधकर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। कहते हैं इस दिन भूत प्रीत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वो आपको अपना शिकार बना सकती है। आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ी चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए ये नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी कि कभी भी सुहागन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल
नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी पांचवी बात, सुहागन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इससे धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं और इसी कारण वो धन की देवी है, क्योंकि ऐसा योग धन की वर्षा करता है। कमेंट में सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सन्यासी जीके चैनल की तरफ से और सन्यासी जीके के सभी परिवार को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी ढेर सारा प्यार बरसाएं और आप जीवन में हमेशा तरक्की करते